नमस्ते भारत। कैसे हैं आप? कोरोना काल में जाहिर सी बात है बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दो चार खबरें बता देती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं बात करूँगी शबनम के बेटे ताज की। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दाम घटा दिए हैं, जबकि 2 दिन पहले ही कोविशील्ड के रेट भी कम हो गए थे। और पंचायत चुनाव बना कोरोना का सबसे सुपर स्प्रेडर, क्योंकि इस चुनाव के चलते आने वाले 2-3 दिन में और ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और कोरोना से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी खबर ये है कि मुंबई में कोरोना का वैक्सीन जो है वो शॉर्ट हो गया। अब 3 दिन के लिए वहाँ वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसको बंद कर दिया गया है। और वहीं यूपी के लिए एक बड़ी खबर है। यूपी में कोरोना के कहर को देखते हुए शुक्रवार रात से 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक, यानी कि 83 आवर्स की बंदी रहेगी। ये फैसला जो लिया गया है ये 2 मई को पंचायत चुनाव परिणाम के चलते लिया गया है। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे ताज को लेकर के। दोस्तों, ताज वो बच्चा है जिसने जेल में आँख खोली और तमाम तरह के बंदियों में उसने चलना सीखा, बोलना सीखा। और यूँ कहिए कि उसने अगर पहला अक्षर भी लिखा होगा तो वो उसने जेल के कागज़ पर जेल की कलम से ही लिखा होगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जैसा कि जेल मैनुअल कहता है कि 6 साल के बाद बच्चा जो है अपनी माँ के साथ नहीं रहेगा, वो या तो किसी एनजीओ के पास चला जाएगा, या तो जो सरकारी व्यवस्था है वहाँ पे रहेगा, या तो अगर कोई उसको अडॉप्ट करना चाहे तो उसको अडॉप्शन में उसको दिया जा सकता है। और ताज के साथ जब ये बात आती है तो शबनम इसके लिए राज़ी नहीं होती है, लेकिन कानून को तो मानना ही था। शबनम के बच्चे की कस्टडी लेने के लिए उन्हीं के एक क्लास फेलो सामने आते हैं, उस्मान सैफ़ी। अब उस्मान सैफ़ी से मैंने बात की थी, मैं उसी दिन का वीडियो देख रही थी और बहुत सारे उसमें कमेंट हैं जो ये कहते हैं कि ताज की माँ को ताज के लिए फांसी नहीं दी जानी चाहिए। मैं बात यही करना चाह रही थी आपसे कि कोरोना काल में हम बहुत ही बुरी बुरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन मैं ताज की बात करके आपको थोड़ा सा मेंटल कंफर्ट देना चाह रही हूँ। ताज की माँ को ताज के लिए फांसी ना दी जाए, ऐसा कमेंट में लोगों ने कहा है। तो उस्मान सैफ़ी और वंदना के पास इस समय उस्मान रह रहा है। और देखिए, उस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेने की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कोई बहुत आसान काम नहीं था उस्मान के लिए। उस्मान शादीशुदा नहीं थे उस समय। उनकी बहुत जगह शादी के लिए बात तो चल रही थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। और जब किसी बंदे की शादी नहीं हुई है तो उसको किसी बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है। लिहाजा उस बच्चे को पाने के लिए उन्होंने आनन फानन में वंदना से शादी की। अब 20 लोग कतार में थे इसको ताज को लेने के लिए। उनमें से 17 लोग ऐसे थे जिनकी जब एलआईयू ने जांच की तो उनकी सामने निकल के आती है क्राइम हिस्ट्री। बचे 3 लोग में भी 2 लोग उस दिन आते नहीं हैं ताज को लेने के लिए। तो बचा उस्मान फिर उस दिन, तब तक वो वंदना से शादी कर चुका था और उस्मान ने उस दिन अपनी कस्टडी में उस बच्चे को ले लिया जिसे हम आज ताज के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ताज नाम उसको मीडिया ने दिया और बहुत ही प्यारा बच्चा है वो। अभी तक आप उसकी बहुत सारी फ़ोटो देख चुके होंगे सोशल मीडिया पे। उसने उस समय राष्ट्रपति से फरियाद की जिस समय राष्ट्रपति ने उनकी माँ के मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया। तो उस समय ताज सुर्खियों में आता है। उस समय ताज को पहली बार किसने देखा था। 6 साल से वो लगभग 6 साल से ज़्यादा समय से वो उस्मान के साथ रह रहा था, क्योंकि उस्मान और वंदना ही उसके कस्टोडियन माता पिता हैं और उसको बहुत अच्छे से वो देखभाल कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं।
और उस बच्चे को कोई देख के ये कह नहीं सकता कि इस बच्चे ने 6 साल अपने जेल में गुजारे हैं, क्योंकि वो बच्चा इतना रिफाइंड है, इतना स्वीट है, इतना मासूम है। मैंने आगे भी बहुत बार आपसे बताया है कि मैं जब भी उस बच्चे की जूम करके फ़ोटो देखती हूँ तो उसकी आँखों में मुझे ऐसा लगता है कि अपनी माँ का उसकी आंखें इंतज़ार कर रही हैं। तो दोस्तों, उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ताज से भी बात की, उसके बाद मैंने उस्मान से भी बात की, तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि मेरे कमेंट बॉक्स में आके ये कहा कि ताज कोई माँ को फांसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कमेंट हैं, सारे मैं कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आरती टिक्कू कह रही हैं कि उस्मान भैया आपको भी खुदा बहुत खुश रखें, क्योंकि उस्मान ने ताज को बहुत खुश रखा हुआ है, बहुत सारी फैसिलिटी जितनी वो दे सकते हैं वो उसको दे रहे हैं। और अफरोज़ अंसारी कह रहे हैं कि उस्मान इज़ हाईली एजुकेटेड पर्सन, नो डाउट। वो शबनम के क्लास फेलो रहे हैं और अभी भी वो एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं और अभी भी उनकी पढ़ाई जारी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको उनसे बात करके लगेगा कि रियली ही इज़ अ वेरी नाइस एंड जेंटल पर्सन। और वो दिल के भी बहुत अच्छे हैं। जाहिर सी बात है, वो दिल के इतने अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने शबनम के बच्चे को अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कस्टोडियन माता पिता हैं, उनकी कस्टडी में ताज रह रहा है। और भी बहुत सारे कमेंट हैं। कासिम राना कहते हैं कि बेटे की तो कोई गलती नहीं, लेकिन जालिमों को फांसी हो ये मजहब इस्लाम के भी खिलाफ है। और डॉक्टर AH निज़ामी कहते हैं नारी से नारायण है, नहीं होगी फांसी। ये उन्होंने एज्यूम कर लिया है कि फांसी नहीं होगी। और बहुत सारे लोग खुदा से ये मना रहे हैं कि शबनम को फांसी ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उनकी चाची और चाचा से बात की और उन्होंने भी ये वाली बात कही कि शबनम को फांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पिछले 12-13 साल से अपनी सज़ा भुगत चुकी है। उसको सरकार को माफ़ कर देना चाहिए। साथ ही वो ये भी जोड़ते हैं कि करना वही है, होगा शबनम के साथ वही जो सरकार चाहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यायपालिका चाहेगी होगा शबनम के साथ वही। लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि शबनम को फांसी ना हो। उसकी संपत्ति को केवल एज ए केयर टेकर रखे हुए हैं, वो संपत्ति हमारी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शबनम की संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनका उस कत्ल की रात शबनम ने जिक्र किया था। उसके बाद पुलिस ने उनको उठाया भी, लेकिन फिर न जाने उनको क्यों छोड़ दिया गया और सलीम और शबनम जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि शबनम ने कुछ नहीं किया है। देखिए, जब घर की बड़ी कह रही हैं कि शबनम ने कुछ नहीं किया है और कुछ दिनों पहले तक वो ये मानती थी कि शायद ये काम शबनम ने किया है, लेकिन अब जब वो लोग फिर से जो प्रेजेंट प्रॉपर्टी है उसमें कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हिस्सा उन्होंने खरीद भी लिया है, उसके साथ सटी हुई प्रॉपर्टी को वो कब्जा करना चाह रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर शबनम के माता पिता की कब्रें बनी हुई हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सच्चाई शबनम की चाची की बातों में भी होगी। मैं बात कर रही थी ताज की। ताज के लिए बहुत सारे कमेंट हैं जो मैं आपको बता रही थी। वंदना वाल्मीकि लिखती हैं कि इस मासूम की कोई गलती नहीं है, पर इसकी माँ की तो गलती है जिसकी सज़ा ये बच्चा भुगत रहा है। नो डाउट वंदना जी, ये बात ठीक है, लेकिन इसीलिए तो वो फरियाद कर रहा है राष्ट्रपति से कि उसकी माँ को माफ़ कर दिया जाए। हालांकि वो जो पेटिशन है, वो जो पट्टी लेकर के ताज ने एक फरियाद की थी, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन शबनम की एक याचिका राज्यपाल के पास पेंडिंग है, उसी पे सबकी नज़र लगी हुई है। और मैंने आपको बताया कि मैंने ताज की बात आपके साथ क्यों की है, क्योंकि ताज एक मासूम बहुत प्यारा सा बच्चा है और हो सकता है उसकी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ सुन करके आपको उस पर प्यार तो आएगा ही, आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। जिस तरीके की हम आजकल खबरें सुन रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हमारे आसपास घट रही हैं, वो आपको काफ़ी तनाव दे रही हैं। ऐसे में
थोड़ा सा हमको अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने एक मासूम बच्चे की बात आपसे करने की सोची। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। आप अपने हाइजीन का ध्यान रखिए। आप बिना काम के बाहर बिल्कुल मत निकलें। और एक सबसे बड़ी बात, आप कोरोना का प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो कीजिए। और 1 तारीख से 18+ को भी वैक्सीनेशन होने जा रहा है। जो जिस एज ग्रुप में है वो उसी हिसाब से अपने वैक्सीनेशन ज़रूर कराए। जय हिंद, जय भारत।